तो बच्चों फिजिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 1 जो है उसका 13 क्वेश्चन जो है हम लोग लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फिगर गिवन है ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो दो चीज़ें हमें पता करनी है कि पहले हमें आइडेंटिफाई करना है 1 2 3 जो चार्ज पार्टिकल्स है उन पे कैसा चार्ज है। दूसरा हमें पता करना है कि किसका चार्ज टू मास रेशियो जो है वो ज़्यादा होगा। तो सिंपल सा है कि कौन से चार्ज का पार्टिकल का नेचर कैसा है वो कैसे पता चलेगा। जैसे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है यहाँ पे और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे बनेगी। ओके, इसके अलावा एक पॉइंट और हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये पॉजिटिव प्लेट है, तो ये जब यहाँ से पास होता तो पॉजिटिव प्लेट क्या करती है, इस पार्टिकल पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाना स्टार्ट करती, तो ये इस तरह से नीचे की तरफ जाता है ना। और हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो एज वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को रखता हूँ तो वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड में चलता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है क्योंकि ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा, जो 1 है ये हो जाएगा नेगेटिव, 2 भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ उस पर फोर्स एक्ट हो रहा है, तो हम लोग इसको भी क्या बोल सकते हैं कि ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और थर्ड वाला नेगेटिव की प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या बोल सकते हैं कि ये जो है डायरेक्शन ऑफ फील्ड में जा रहा है, तो थर्ड चार्ज जो है वो क्या होगा, उसका नेचर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर से रिपल्शन और नीचे से अट्रैक्शन इस पर लग रहा है, तभी ये नीचे की तरफ बैंड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चार्ज का जो नेचर है वो पता चल गया। अब हमें चार्ज टू मास रेशियो पता करना है किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चार्ज टू मास रेशियो मीन्स हमें फाइंड आउट करना है Q/m सबसे ज़्यादा किसका है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ऐसे, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो क्या एक्ट होगा, फोर्स एक्ट होगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो हम लोग बोल सकते हैं F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू m है, और यहाँ पे आ जाएगा Q इंटू ई। एक्सेलरेशन को क्या, एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा अपन को, Q/m इंटू ई। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेगा तो वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा उसका ही। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कौन से एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, पार्टिकल्स का वाई एक्सिस में भी आ रहा है, एक्स में भी आ रहा है, एक्स में से चल रहा है और वाई की तरफ बैंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। तो वी हैव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। सो इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पे पार्टिकल की, S डिस्प्लेसमेंट है तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को मैं वाई लिख दूंगा। इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगी, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं था, ये पार्टिकल चल रहा था अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हम लोग बोल देंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0 थी, तो वो 0 होगी। हाफ इंटू ए की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट किया, दैट इज व्हाट Q/m इंटू ई इंटू टाइम। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं अगर ऑब्जर्व करूँ तो Q/m के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/m। सो वी कैन से ग्रेटर द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जितना ज़्यादा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा उसी का चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेस होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो भी क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। तो इन तीनों पार्टिकल्स को अगर ऑब्जर्व करें अपन तो यहाँ से देख सकते हो कि ये वाला जो चार्ज है थर्ड वाला, ये यहीं से बैंड होना स्टार्ट हो जा रहा है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जा रहा है। और इन दोनों के कंपैरेटिवली इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ रहा है, ज़्यादा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि जिसका वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा आउट ऑफ दीस 3 पार्टिकल्स, उसी का चार्ज टू मास रेशियो भी ज़्यादा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमें डायग्राम से दिख रहा है कि ये पार्टिकल 3 जो है उसके लिए सही होगा, ठीक है। तो पार्टिकल 3 जो है उसका चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।